हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। हमने छोड़ना नहीं तुमको। आज हाजिर सर्विस हो, कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। निहाल हाशमी केस की समाअत, खानदान और बच्चों को धमकियां तो इटली का सिसिलियन माफिया देता है। अटॉर्नी जनरल को इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना मुबारक हो। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स, लीगी रहनुमा से 5 जून तक जवाब तलब। मुअज़्ज़िज़ जज का हुकूमत को सिसिलियन माफिया और अटॉर्नी जनरल को नुमाइंदा करार देना अफसोसनाक है। मुल्की वकार को धचका लगा। हुकूमती तर्जुमान का रद्द अमल, रिमार्क्स हलफ और ज़ाब्ते अखलाक से मुतसादिम करार। हुकूमत ने कोई धमकी नहीं दी, अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ। रोजे से हूँ, बयान किसी के खिलाफ नहीं था। निहाल हाशमी ने पैंतरा बदल लिया, तमाम गुफ्तगू को सियासी तकरीर कह दिया। माफिया है ना ये, इनके ऊपर बिल्कुल नवाज शरीफ के ऊपर उन्होंने जब गॉडफादर का है सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज में, वो ठीक है क्योंकि माफिया जो होता है वो या खरीदता है और या फिर उनको इस तरह धमकियां देता है, डंडे से मारता है। नून लीग माफिया करार, निहाल हाशमी के लिए बेहतरीन मकाम जेल है। इमरान खान का रद्द अमल, लीगी रहनुमा के पीछे हुक्मरान बोल रहे हैं, एतजाज अहसन बरस पड़े। मर्जी से इस्तीफा दिया या जबरदस्ती लिया गया, चेयरमैन सेनेट ऑफिस में तस्दीक के लिए निहाल हाशमी की 5 जून को तलबी। पेशी पे पेशी, हुसैन नवाज के जुडिशल एकेडमी के फेरे, JIT की तीसरी बार कई घंटे पूछगछ, कारोबार की तफसील, टैक्स रिटर्न और असासों के दस्तावेजात जमा, बयान कलम बंद। तहकीकाती टीम ने कल चौथी बार भी बुला लिया। हुसैन शहीद सोर वर्दी से लेके आज तक हमारे साथ ही जो है ना ये सब कुछ होता चला है। अगर ये सारे मामलात कानून के मुताबिक चलते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई फेयर होकर नहीं चलेगा तो फिर उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, अवाम के सामने आएगा, आप सबके सामने आएगा। हुसैन नवाज ने इरादे बता दिए, शरीफ खानदान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा। वकील साथ बिठाने की इजाजत नहीं मिली, जिसको बुलाया जाएगा वो पेश हो जाएगा। वजीर आजम के साहिबजादे को लस्सी याद आ गई। पंजाबी की एक कहावत है कि लस्सी और लड़ाई जो है उसका बढ़ावा जो है उसका आखिर कोई नहीं होता। कप्तान के लिए लंदन से अच्छी खबर, बनी गाला जायदाद की 15 साल पुरानी तमाम रसीदें मिल गईं। खुद को बेगुनाह साबित करें और असल चोरों को पकड़ें, जमायमा का ट्वीट। JIT की रिकॉर्डिंग गैर कानूनी करार, इमरान खान तमाम इदारों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दानियाल अजीज की तनकीद, कप्तान नाअहल हुए तो कौम को सुकून मिल जाएगा। हनीफ अब्बासी का तंज। मोदी सरकार कंट्रोल लाइन पर फिर आउट ऑफ कंट्रोल, बिला स्टाइल फायरिंग से 2 शहरी शहीद, 5 जख्मी। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान का एहतजाज। भारत खिते के अमन अमान की राह में सबसे बड़ी रुकावट, सदर मुमलिकत का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, ममनून हुसैन मूडीज को मोदी कह गए। मईशत का गैर जानिबदारी से जायजा लेने वाले आलमी इदारे मूडी ने बताया है कौमी असम्बली, मौजूद अराकीन पार्लियामेंट और मेरे अजीज अहले वतन, अस्सलाम वालेकुम।
नारे, शोर शराबा, तू तकार, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हंगामा। ऑपोजिशन का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट। तमाशा लगाने वालों ने तमाशा लगा दिया। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, वजीर आजम को यकीन। जमीन पर कब्जा और धमकियां देने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन ने शहरी की दरखास्त पर अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह से 19 जून तक मौकिफ मांग लिया। नोटिस जारी। इंसान के रूप में शैतान मुनाफाखोर अवाम का खून चूसने लगे। कराची में केला 60 से 140 रुपए दर्जन, 150 वाले सेब की ट्रिपल सेंचुरी। लाहौर में भी दुकानदारों की मनमानी। पूरे पाकिस्तान में एक दिन ये खाली ये खाना पीना छोड़ दे, खाली एक दिन फ्रूट का, यह पता चल जाएगा खुद। कम से कम इनको एक इस तरह का मैसेज मिले, एक सबक मिले जो लोगों का बुरा हाल है, क्योंकि मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा की लोगों की रेंज से ये बाहर है चीज। जुमा, हफ्ता और इतवार खाली रहेंगे बाजार। कराची, लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में महंगे फलों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम। सोशल मीडिया पे ये कैंपेन चल रही है, हम भी इसका बाइकआउट करेंगे। अल्लाह करे कि इस कैंपेन की वजह से प्राइसेस जो हैं वो कम हों। हम भी इसमें शामिल हैं कि 3 दिन की हड़ताल की जाए। आइए पहचानते हैं माह सयाम की हकीकी रूह को दुनिया न्यूज के साथ। रूह रमजान अनीक अहमद के साथ। दुनिया न्यूज की रूह रमजान ट्रांसमिशन की अवाम में मकबूलियत का रिकॉर्ड। सहर और इफ्तार के वक्त रोजे की अहमियत, फजीलत और बरकत पर खुसूसी बयानात सिर्फ दुनिया न्यूज पर। रूह रमजान बहुत ही मयारी प्रोग्राम है, इसे मैं बहुत शौक से देखती हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। मैं इसे बड़े शौक से देखता हूँ क्योंकि ये हमें दीन के हवाले से मालूमात देता है। ये ऐसे प्रोग्राम है जिससे हमारे इल्म और दीन में इजाफा होता है। फिक्र वारियत से पाक है और बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है और अच्छा लगता है सुन के। अमेरिकी सदर को कत्ल करने का मंसूबा नाकाम। ट्रंप टावर के बाहर से मुसल्लह शख्स गिरफ्तार, असलहा बरामद। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं शहजाद हसन। मैं हूं उस्मान अमान। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे अशफाक सत्ती भी। दुनिया हेडलाइंस आपने देखी, अहम खबर आपको दें। निहाल हाशमी की मुतनाज़ तकरीर पर तूफान खड़ा हो गया है। जस्टिस अजमत सईद ने इस पर रिमार्क्स दिए हैं कि आपकी हुकूमत ने हमें धमकी दी है। खानदान की धमकियां तो सिसली का माफिया देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फौजी आमिर के दौर भी देखे, किसी ने हमारे खानदान और बच्चों को धमकी नहीं दी। दहशतगर्द और माफिया ऐसा करते हैं। अटॉर्नी जनरल को ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनना मुबारक हो। JIT की तश्कील से मुताल्लिक रजिस्ट्रार को हिदायत हमने दी, 5 जून तक तहरीरी जवाब दें। वीडियो बयान से मवाजना करेंगे। इस्लामाबाद से देखिए इमरान वसीम की रिपोर्ट। निहाल हाशमी का मुतनाज़ा बयान, सुप्रीम कोर्ट का अज़खुद नोटिस। निहाल हाशमी से शोकाज नोटिस पर 5 जून तक तहरीरी जवाब तलब। फौजी आमिर के दौर भी देखे, किसी ने हमारे खानदान और बच्चों को धमकी नहीं दी। दहशतगर्द और माफिया ऐसा करते हैं। JIT की तश्कील से मुतल्लिक रजिस्ट्रार को हदायत बेंच ने दी। JIT और अदालत के खिलाफ मरबूत मुहिम चल रही है। सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस इजाज असद खान ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हम डरने वाले हैं ना नताइज से घबराने वाले। JIT को हमने ही बनाया है और हमने ही रजिस्ट्रार को JIT से मुतल्लिक राब्तों का कहा। जो कुछ किया कानून के मुताबिक किया। जस्टिस शेख अजमत सईद ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी हुकूमत ने हमें धमकी दी है। बच्चों की धमकियां तो बदतरीन दुश्मनी में भी नहीं दी जाती। इस तरह की धमकियां तो बदनाम जमाना सिसिलियन माफिया देता था। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि निहाल हाशमी हुकूमती सेनेटर थे। 28 मई को निहाल हाशमी ने बयान दिया, हुकूमत 2 दिन तक खामोश बैठी रही। निहाल हाशमी ने कहा कि वो रोजे से हैं, उनका बयान किसी के खिलाफ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने निहाल हाशमी को हुक्म दिया कि आप अपना तहरीरी जवाब जमा कराएं, वीडियो से मुआजना करेंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को इस्तगासा मुकर्रर कर दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अदील वड़ाइच के साथ इमरान वसीम, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि निहाल हाशमी केस में मुअज़्ज़ज़ जज के रिमार्क्स पर अफसोस हुआ। हुकूमत को सिसिलियन माफिया और अटॉर्नी जनरल को उसका नुमाइंदा करार देना
अफसोसनाक है। रिमार्क से मुल्क की वकार को धचका लगा। निहाल हाशमी के खिलाफ तौहीन अदालत केस। हुकूमती तर्जुमान का सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज के रिमार्क्स पर रद्द अमल। तर्जुमान का कहना है एक मुअज़्ज़िज़ जज के रिमार्क्स पर अफसोस हुआ। मुअज़्ज़िज़ जज के रिमार्क्स हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। मामले से मुकम्मल आगाही के बगैर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। हुकूमती तर्जुमान ने कहा वज़ीर आज़म की जानिब से निहाल हाशमी के खिलाफ उठाए गए इक़दामात को भी नजरअंदाज किया गया। तर्जुमान के मुताबिक निहाल हाशमी के बयान पर हुकूमत ने फौरी गम और गुस्से का इजहार किया। इतलात की वज़ीर मुमलिकत ने फौरन रद्द अमल दिया और निहाल हाशमी की तकरीर को ज़ाती ख्याल करार दिया। हुकूमत ने निहाल हाशमी के खिलाफ फौरी तादीबी इक़दामात उठाए। हुकूमती तर्जुमान के बयान में निहाल हाशमी केस की समाअत के दौरान हुकूमत को सिसिली की माफिया और अटॉर्नी जनरल को उसका नुमाइंदा करार देना इंतहाई अफसोसनाक करार दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक इन रिमार्क से दुनिया भर में पाकिस्तान की शनाख्त और वकार को शदीद धचका लगा। तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान ने मजीद कहा ऐसे रिमार्क्स खुद जज साहिबान के हलफ और ज़ाब्ता अखलाक के मुनाफी हैं। और निहाल हाशमी ने अपनी धमकियां में इस बातों को सियासी तकरीर करार दे दिया। कहते हैं उन्होंने अदलिया और JIT को धमकी नहीं दी। अदालत से मुआफी मांगने का सवाल भी वो गोल कर गए। इस बारे में देखते हैं इस्लामाबाद से कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी की सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया के सामने अपनी सफाई। अदलिया और JIT के खिलाफ कोई बात करने की पुरजोर अंदाज में नफी की। मैं अदलिया का बहुत एहतराम करता हूँ और मैंने एक अमूमी पाकिस्तान में एक माइंड सेट के खिलाफ बात की। मैंने ना अदलिया कोई और ना JIT के बारे में बात की। सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने के सवाल पर निहाल हाशमी ने बात गोल कर दी। शर्मिंदा है या नहीं है? अल्लाह की पनाह हम और आप सबको तलब करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का कहना था कि उन्होंने हमेशा अदालतों का एहतराम किया, अदलिया की आज़ादी की जदोजहद में भी शरीक रहे। कैमरामैन उमर फारूक के साथ कमरुल मुनव्वर, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म के साहिबजादे हुसैन नवाज ने परमा JIT के सामने तीसरी पेशी में 5 घंटे तक सवालात के जवाब दिए। कल भी पेश होंगे। मेरी फैमिली की बेगुनाही साबित होने की यकीन का इजहार। पनमा के मुकदमे को लस्सी से तशबीह दी। इस्लामाबाद से यासिर मलिक की रिपोर्ट। पनामा JIT हुसैन नवाज की 5 रोज में तीसरी पेशी। मुश्तरका तहकीकाती टीम के 5 घंटे तक बैरून मुल्क कारोबार, लंदन फ्लैट्स और मनी ट्रेल के मुतालिक सवालात जुम्मे को भी पेश होंगे। हुसैन नवाज ने पेशी के बाद मीडिया को बताया कि JIT ने 2 घंटे इंतजार कराया। उन्होंने अपने खानदान पर तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। वजीर आजम के खिलाफ, मेरे खिलाफ, मेरे किसी बहन भाई के खिलाफ इंशाल्लाह जो है ऐसी कोई चीज सामने नहीं आएगी, क्योंकि है ही नहीं तो सामने क्या आए। हुसैन नवाज ने JIT के माहौल को जेल से मुमासिल करार देते हुए कहा मामला दुरुस्त न हुए तो सुप्रीम कोर्ट और अवाम से रुजू करेंगे। सारे फेयर होकर चलते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई फेयर होकर नहीं चलेगा तो फिर उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, अवाम के सामने आएगा, आप सबके सामने आएगा। वजीर आजम के साहबजादे ने शरीफ फैमिली के साथ साथ मादी के दीगर वज़राए आज़म की मुश्किलात का भी तज़किरा किया। लस्सी से मुतालिक पंजाबी कहावत का भी हवाला दिया। पंजाबी की एक कहावत है कि लस्सी और लड़ाई जो है उसका बढ़ावा जो है उसका आखिर कोई नहीं होता। ठीक है जी, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। हुसैन नवाज का कहना था कि उनके वालिद, भाई, बहन और उन्होंने जब कुछ गलत काम ही नहीं किया तो सामने क्या आएगा। कैमरा टीम के साथ यासिर मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और कप्तान के लिए लंदन से अच्छी खबर यह है कि बन्नी गाला जायदाद की 15 साल पुरानी तमाम रसीदें मिल गई हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि काम आसान हो गया है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ जो मर्जी तहकीकात करो, ये पता चलेगा कि हलाल के पैसे से बाहर प्रॉपर्टी ली, वो बेच के यहाँ बनी गाला ली। और वो जो पहले उन्होंने कहा जी पैसे नहीं मिल रहे, तो वो आखिर में मिल गए हैं। जमायमा के पास जो अकाउंट्स थे वो मिल गए हैं और वो इंशाल्लाह अदालत में आ जाएंगे।
अभी आपको बताएं कि आइंदा माली साल के लिए पंजाब का बजट कल पेश किया जाएगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 635 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। ऑरेंज लाइन के लिए 93 अरब, सड़कों के लिए 95 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तालीम के लिए 73 अरब, साफ पानी के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मजीद क्या डिटेल्स हैं जानते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जाहिद आबिद, बताइएगा इस बारे में। जी कल पंजाब असम्बली में डॉक्टर आयशा गौस पाशा ये बजट पेश करेंगी और तरक्याती बजट के हवाले से जो दुनिया न्यूज को मालूमात हासिल हुई हैं उसमें 172 अरब रुपए जारी स्कीमों के लिए खर्च किए जाएंगे, जबकि सेफ सिटी के लिए 11 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ 4.5 अरब रुपए के लैपटॉप माली साल में तकसीम किए जाएंगे, जबकि आबपाशी के लिए 40 अरब और तवानाई के लिए 18 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। एमरजेंसी सर्विसेज पर भी 2 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे और निकासी आप के लिए 18 अरब, जबकि स्कूल एजुकेशन के लिए 52 और हायर एजुकेशन के लिए। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद आबिद। और आपको बताएं कि भारतीय फौज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिविल आबादी को निशाना बनाया है। भारतीय फायरिंग से 2 शहरी शहीद जबकि 5 जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान ने भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह को तलब करके शदीद एहतजाज किया है। इस बारे में देखते हैं अदील वड़ाइच की रिपोर्ट। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग, 2 शहरी शहीद, 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाजी मुरासला थमा दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने आज सुबह लाइन ऑफ कंट्रोल के बटल, जंदरूट और तत्ता पानी सेक्टर्स में शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। फायरिंग से मुतअद्दिद मकानात को भी नुकसान पहुंचा। पाक फौज ने मुअस्सर जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाया। खराब मौसम के बायस सिविल इंतजामिया को इलाके में इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। साथ ही रिपोर्टर मोहम्मद इमरान के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। महंगे फल नहीं खरीदेंगे, 3 रोजा बॉयकॉट मुहिम जोर पकड़ने लगी। अब बॉयकॉट ही कीमतें गिराने का हल है, शहरियों का ये कहना है। बॉयकॉट से कुछ नहीं होगा, फल फरोशों की ढिठाई। मुनाफाखोरों की रोजेदारों से खुलेआम लूटमार, आवाम का लुटेरों को मजा चखाने के लिए अनोखा फैसला। सोशल मीडिया पर फलों की खरीदारी के बाइकआउट की मुहिम जोरों पर है। लाहौरियों ने भी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। बाइकआउट करना चाहिए और सबको करना चाहिए। ये मतलब कोई करे कोई ना करे तो फिर ये बाइकआउट कामयाब ना हो तो फिर तो कोई बात नहीं बनती। गुजरांवाला में फलों की आसमान से बातें करती कीमतों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। गरीब आदमी सिर्फ फोटो में देख सकता है, ये फल है बेटा, ये आम है बेटा, ये अमरूद है, ये तरबूज है बेटा, उसकी पहुँच से बहुत बाहर हो गए। फल खाना ही छोड़ दिया क्योंकि हमारे में इतनी कैपेसिटी नहीं है। जो 150 रुपए किलो वो 300 रुपए किलो मिल रही है। मियां शहबाज शरीफ साहब ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ मुसलमान बनाओ जितनी छेती हो सकते हैं। फैसलाबाद के शहरी भी सोशल मीडिया मुहिम का हिस्सा बन गए। ये हमारी गवर्नमेंट इस सिलसिले में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है कि कीमतों को कंट्रोल करे, कम करे। हम 3 दिन के लिए कोई फ्रूट नहीं खरीदेंगे, मुकम्मल बाइकआउट करेंगे। मैं भी इसका हिस्सेदार हूँ, आप भी बने। आप ये 3 दिन 4 दिन फल आप बाइकआउट करें। हम भी इसमें शामिल हैं कि 3 दिन की हड़ताल की जाए ताकि कोई भी औरत या मर्द कोई भी इनसे फल ना ले। शहरियों का मानना है कि फलों के 3 रोज तक बाइकआउट से मुनाफाखोर लाइन पर आ जाएंगे। अभी आपको बताएं कि इंग्लैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में बांग्लादेश के 305